सावन में कांवड़ यात्रा का खास महत्व है। जानिए इसके बारे में सब कुछ। सावन के पवित्र महीने में बाबा भोले के भक्त अलग अलग जगहों से कांवड़ लेने जाते हैं। सावन महीने की शुरुआत के साथ ही भगवान शिव के भक्तों की वार्षिक तीर्थयात्रा कांवड़ यात्रा शुरू हो जाती है। हर साल कांवड़ यात्रा में लाखों भक्त महादेव का आशीर्वाद लेने के लिए उत्तराखंड में हरिद्वार, गौमुख, गंगोत्री, बिहार में सुल्तानगंज, उत्तर प्रदेश में प्रयागराज, अयोध्या और वाराणसी जैसे तीर्थ स्थानों की यात्रा करते हैं और कांवड़ में गंगा जल लेकर लौटते हैं। फिर यह जल भारत भर के 13 ज्योतिर्लिंगों सहित शिव मंदिरों में चढ़ाया जाता है। इस अनुष्ठान को जल अभिषेक के रूप में जाना जाता है। कांवड़ यात्रा श्रावण माह के पहले दिन शुरू होती है और चंद्र चक्र के घटते चरण के दौरान 14वें दिन चतुर्दशी तिथि पर समाप्त होती है। कांवड़ यात्रा का इतिहास। रावण को पहला कांवड़िया कहा जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार समुद्र मंथन से विष निकला और संसार जलने लगा। संसार को बचाने के लिए भगवान शिव ने जहर पीना स्वीकार किया। इससे वे जहर की नकारात्मक ऊर्जा से पीड़ित होने लगे। त्रेता युग में शिव के परम भक्त रावण ने तप किया था। वह अपनी कांवड़ में पवित्र जल लेकर आए और उसी जल से शिवलिंग का अभिषेक किया। इससे भगवान शिव को अपने अंदर से जहर निकालने में मदद मिली। एक अन्य किंवदंती के अनुसार पहली कांवड़ यात्रा भगवान शिव के परम भक्त भगवान परशुराम ने की थी। कहते हैं कि वे पूरा उत्तर प्रदेश में से गुजरते समय उन्होंने देवता को समर्पित एक मंदिर की नींव रखने का फैसला किया। वे श्रावण के प्रत्येक सोमवार को पूजा के लिए गंगा से जल लाकर चढ़ाते थे। कांवड़ यात्रा के कुछ नियम भी होते हैं, उनका भी पालन करना होता है। पूरी यात्रा के दौरान कांवड़ियों को यह सुनिश्चित करना होता है कि जल वाला बर्तन जमीन को न छुएं। जल ले जाते समय भक्त नंगे पैर चलते हैं। हालांकि आजकल कुछ लोग चप्पल पहनकर भी जाते हैं। कुछ भक्त तो जमीन पर लेटकर तीर्थयात्रा पूरी करते हैं। यात्रा के दौरान वे भगवा वस्त्र पहनते हैं। तीर्थयात्रा के दौरान कई लोग उपवास रखते हैं और सिर्फ फल का सेवन करते हैं। कांवड़ यात्रा बहुत पवित्र यात्रा मानी जाती है। इसमें कांवड़ियों को शुद्धता का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। पूरी यात्रा में बिना स्नान के कांवड़ को छूना अशुभ माना जाता है। यात्रा के दौरान भक्तों को सात्विक भोजन का सेवन करना होता है। कांवड़ यात्रा पर जाते वक्त कांवड़िए बाइक, बस आदि साधन का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन लौटते वक्त गंगाजल से भरे कांवड़ को कंधों पर पैदल यात्रा कर ही लाना होता है। यात्रा के दौरान किसी कारण से रुकना पड़ जाए या आराम करते समय तो गंगाजल से भरे कांवड़ को जमीन पर नहीं रखते। गलती से अगर कांवड़ का जमीन पर स्पर्श हो जाए तो दोबारा गंगाजल भरकर लाना पड़ता है। इसे किसी ऊंचे स्थान पर या स्टैंड पर रखना चाहिए। कांवड़ यात्रा 5 तरह से की जाती है। एक सामान्य कांवड़ यात्रा होती है। इसमें कांवड़िए एक बांस की लकड़ी पर दोनों तरफ बर्तन बांधकर उसमें जल लेकर पैदल चलकर आते हैं। इसमें कांवड़िए जहां चाहें आराम कर सकते हैं। कुछ समय आराम के बाद फिर अपनी यात्रा फिर से शुरू कर सकते हैं। इस कांवड़ यात्रा में बड़ी संख्या में शिव भक्त शामिल होते हैं। कुछ भक्त डाक कांवड़ यात्रा करते हैं। डाक कांवड़ यात्रा में यात्रा शुरू होने से लेकर भगवान शिव के जलाभिषेक तक कांवड़ियों का चलना जारी रहता है। जल चढ़ाने के बाद ही वे रुकते हैं, इसलिए ये जिस रास्ते से गुजरते हैं रास्ता खाली कर दिया जाता है। कुछ शिव भक्त खड़ी कांवड़ यात्रा करते हैं। खड़ी कांवड़ यात्रा में कांवड़िए के साथ 1 या 2 लोग मदद के लिए जाते हैं। इस यात्रा में जब कांवड़िया आराम करता है तो उसके सहकर्मी उसकी कांवड़ को अपने कंधों पर रखकर चलने के अंदाज में हिलाते रहते हैं। दांडी कांवड़ यात्रा को बहुत कम भक्त करते हैं। दांडी कांवड़ यात्रा काफी कठिन होती है। इसमें कांवड़िए नदी तट से शिव मंदिर तक दंड विधि से यानी कि लेटकर अपने शरीर से रास्ते की लंबाई मापकर यात्रा पूरी करते हैं। इसमें 1 महीने तक का समय लग जाता है।
हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान शिव का आशीर्वाद जीवन के हर बड़े संकट से निपटने में मदद कर सकता है। ऐसा माना जाता है कि अगर कोई पूरी श्रद्धा और सच्ची भावना के साथ उन्हें एक गिलास पानी भी अर्पित करता है तो उस व्यक्ति पर उनकी कृपा बनी रहती है। यही कारण है कि हर साल भक्त भगवान शिव के प्रति अपनी भक्ति दिखाने के लिए कांवड़ यात्रा निकालते हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें। धन्यवाद।